वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। और ये जो सीरीज हमने चला रखी है इस चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हमने बात की थी मोसिस और लिवर वर्ड की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स की। ध्यान से हम इसको समझेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। तो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी यानी इसकी जो मुख्य पादप काय होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट अवस्था में होती है। स्पोरोफाइट का अर्थ होता है जिसमें जो विभाजन है वो जड़, तना, पत्ती के रूप में विभाजित हो कोई पौधा, उसको स्पोरोफाइट स्टेज कहेंगे। इसके बाद है प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है किसमें? रूट, स्टेम एंड लीव्स यानी पत्तियों में। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। जो वेस्कुलर या संवहन ऊतक होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल भी बोला जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कूल, डैम्प, मॉइस्ट सॉइल, सैंडी सॉइल्स में उगते हैं। ये क्या होते हैं? जो कूल, ठंडी, डैम्प और मोस्ट सॉइल्स, सैंडी जो सॉइल्स होती है उसमें क्या है, ये पाए जाते हैं या फिर रहते हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो या जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है और मे बी थैप्रोफाइटिक हो सकता है, मल्टीसेलुलर, स्मॉल हार्ट शेप और हैव इसमें क्या होता है? लैंगिक अंग पाए जाते हैं और शॉर्ट लाइफ यानी इनकी जो जीवन अवधि होती है वो कम होती है पर शॉर्ट होती है। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स की हम बात करें तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। मोनोस्पोरस की हम बात करेंगे जिनमें क्या होगा? होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम टाइप्स के क्या होते हैं? जो सेम टाइप्स के स्पोर बनाते हैं, सेम या एक ही प्रकार के स्पोर बनाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? होमोस्पोरस। इसमें क्या आते हैं मोस्टली? इसमें आते हैं टेरिडोफाइट्स, मुख्यतः टेरिडोफाइट्स इसमें आते हैं मोस्टली टेरिडोफाइट्स। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हेटेरो स्पोरस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग टाइप्स के, टाइप्स ऑफ स्पोर। इनमें क्या होता है? अलग प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें तो हेटेरोस्पोरस में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो स्पोर जिसमें देखने को मिलते हैं और मैक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर। और इसमें देखें ये जो माइक्रोस्पोर है ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मेल गैमिट और ये क्या होते हैं? ये फीमेल स्पोर्स या गैमिट होते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एजोला, एजोला और इसके अलावा आइसोएक्टिस, आइसोएक्टिस और फिर हो जाएगा हमारा मार्शेलिया, मार्शेलिया, मार्शीलिया। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें जो होते हैं इसमें सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के अलावा साल्विनिया, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल या फिर उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें इसमें
आगे बात कर लेते हैं हम, आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें एक तो क्या होते हैं साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और होता है टेरोप्सिडा। तो इसमें हमारा साइलोप्सिडा होता है, उसमें क्या होता है वो प्रिमिटिव होती हैं। और प्रिमिटिव इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो साइलोटम जो क्या है लिविंग फॉसिल, साइलोटम क्या होता है लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, सजीव जीवाश्म कहलाता है। और अगर लाइकोप्सिडा की बात करें तो इसमें एग्जांपल है स्लेजिनेला, स्लेजिनेला लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला लाइकोपोडियम। और अगले में क्या है हमारा इक्विसिटम हॉर्सटेल इसको हॉर्सटेल बोला जाता है, पाइप इक्विसिटम। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रॉपटेरिस, ड्रॉपटेरिस तो एडियंटम, ये क्या कहलाते हैं ये बॉक फर्न, ये FERN फर्न, बॉक फर्न होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आर्थिक महत्व क्या हो जाएगा, तो मेडिसिन में, सॉइल इरेजन को रोकने में, नहीं मृदा अपरदन को रोकने में, और फिर क्या है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब सजावट, सजावट के लिए भी क्या है इनको उपयोग किया जा सकता है। मृदा अपरदन, औषधियां प्राप्त करने में, इन सभी में टेरिडोफाइट्स का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने बात की थी टेरिडोफाइट्स के बारे में, और इसके बाद आगे की जो क्लासेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे की जो टॉपिक्स हैं। और जल्दी ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने के बाद ये जो नोट्स हैं, इन नोट्स को आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।